जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंदर। अभी भी अगर बच्चा किसी की उम्मीद है कि मैं 15 में से 15 मैथ में ला सकता हूं और मेरी लाने की उम्मीद है तो वो ज़रूर जुड़े, क्योंकि जिन बच्चों ने अभी तक पेपर दिए उन्होंने 13 या 14 का स्कोर हमारा जो पढ़ाया हुआ है उसी के अंदर से किया है। ठीक है, 13 या 14 का स्कोर मैं आपको बता दूँ, ये आपको दिमाग में बिठा लेना है। अब बहुत सारे बोल रहे हैं सर 17 लिख रहा, 17 नहीं है 13 है, ध्यान रख लेना। ठीक है, और जिन बच्चों का 28, 29, 30, 1, 2, 3 को पेपर है वो ज़रूर जुड़े, इन क्लासों को पूरा देखें। इनके अंदर से क्वेश्चन आएंगे, यही टाइप आएगी, सिर्फ संख्या चेंज आपको देखने को मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन में प्रारंभ करता हूँ। एक खेप माल का 3/4 भाग यानी 6% के लाभ पर और शेष का भाग 3% की हानि पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ कितना है 600, तो उस खेप का माल का क्रम मूल्य हमसे पूछा गया है। मैं बोल रहा हूँ आपको ध्यान रखना है, लाभ हानि के क्वेश्चन आने ही चाहिए अगर 1 से 2 क्वेश्चन अगर आपको पेपर में सही करना है तो। देखो 3/4, 3/4 6% इंटू 6 कर दूँ, काट दूँ मैं इसको, आप बोलो सर काट दो। कितनी बार 3 बार, 3 इंटू 2 करूँगा कितना हो जाएगा 9/2, 2 से काटूंगा तो मेरा आएगा 4.5%। कोई डाउट आपको? कोई डाउट नहीं। अगर 3.4 चला गया तो कितना बचा 1.4, कितने परसेंट पे 3% की हानि, यही है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके 3:4, तो कितना होगा? तो देखो आपका क्या होगा, आगे क्या होगा, जैसे मैं ये करूँगा तो यहाँ 0.75 हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट आपको? सर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अगर मैं 4.5 में से 0.75 माइनस करूँगा तो आपको होगा सर हमारा उत्तर आएगा यहाँ पर जो आएगा 3.75 आएगा। कोई डाउट आपको? सर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसकी वैल्यू दे रखी है हमको 600, कितने दे रखे हैं 600, इसकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 600 दे रखी है तो 600 लिख दो, बट्टा क्या है 3.75 इंटू 100, तो पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो लगाऊंगा, क्यों 2 संख्या इसलिए। अब मैं क्या करूँ, इसे किससे काटूँ, मैं इसको 25 से काटता हूँ, 25 से काटूंगा, 25 से कम 25, ठीक है 125, 25 बार 125 यानी 15 बार में। ठीक है, इसको मैं काटूंगा 25 से काटूंगा, कितनी बार जाएगा, कितनी बार चला जाएगा 25 से, ये बताओ आप मेरे को। चलो इसको काटता हूँ डायरेक्ट, 25 से काटता हूँ यहाँ से 4 बार। ठीक है, 2 जीरो का 2 जीरो, 15 से इसे काट दूंगा, कितनी बार जाएगा 4 बार। ठीक है, और जीरो यानी 40 बार गया। अब 40 इंटू आपको क्या करना है 400 करना है, तो 400 कितना होता है 16, 1 जीरो 2 जीरो, ये कितने हुए 3 जीरो, 3 जीरो यानी 16,000। ऑप्शन आपका यहाँ से कौन सा होगा, ऑप्शन आपका यहाँ से 4 बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल बारीकी से मैंने आपको समझा दिया। जैसे कि आपके सामने अगला क्वेश्चन ये आया है, देखो क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन हमें कह रहा है प्रीति 36 दिनों में एक कार्य को कर सकती है और अन्नू उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकती। यदि प्रीति और अन्नू एक साथ कार्य करना शुरू करती हैं, लेकिन अन्नू काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देती हैं, तो दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें कुल कार्य पूरा होगा। ठीक है, देखो प्रीति का मैं पी लिख दूं और अन्नू का मैं ए लिख देता हूँ। अन्नू कितने, प्रीति कितने दिन में कर रही है 36 दिन में। ठीक है, अन्नू 30 दिन में, दोनों का एलसीएम लूँगा 180, तो 36 से कितनी बार जाएगा, आप कहोगे 5 बार। ठीक है, 5 काम करती है। ठीक है, अन्नू 30 से कितनी बार जाएगा, आप कहोगे 6 बार। ठीक है, अन्नू कितने दिन पहले काम छोड़ रही है 3 दिन पहले, तो आप इसे 3 से इंटू कर दो, कितना आएगा 18, और ये 18 किसमें, इसमें प्लस कर दो, 18 प्लस कर दिया आपने। ठीक है, तो कितना हो गया 8, 1 9 और 198। ठीक है, यानी अब आप तक ये फाइनल हो चुका है कि अन्नू ने एक भी काम नहीं छोड़ा, यानी काम दोनों ने साथ तक किया है, क्योंकि इसका 3 दिन का काम इसमें हमने जोड़ दिया, तो यानी दोनों ने बराबर दिनों काम किया है, ये आपसे आ गया। अब दोनों काम कितना होता है 5 और 6 कितना होगा 11, 11 से काटूँ 11 जाएगा ये कितनी बार 18 बार। ठीक है, 11 से कितने बार आ जाएगा 18 बार, यानी 18 दिन, 18 दिन यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए बिल्कुल सही और सटीक होगा। बताओ इसमें आपको डाउट हो या समझ नहीं आया हो तो। क्वेश्चन हर चीज़ में बारीकी से बता रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है किसी क्वेश्चन में, आप लास्ट तक देखो मज़ा आ जाएगा, आपको सिलेक्शन की ओर बढ़ना है तो। ठीक है, तो आपके सामने
ये अगला क्वेश्चन आया, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, ये आपको पता लगाना है। सबसे आसान क्वेश्चन देखो, 6 का वर्ग, 6 का वर्ग कितना होता है, आप कहोगे सर 36 होता है, ठीक है। 4 का वर्ग 4 का घन कितना होता है, आप कहोगे सर 64 होता है। और 24 का लघुत्तम समावर्तन जान करें, ठीक है, 24 का। यहाँ पर एक छोटा मोटा और होना चाहिए, सबसे छोटी संख्या, यहाँ पर क्या आएगा, सबसे छोटी संख्या हमसे पूछी गई है। तो देखो, आप देखोगे इसमें, देखो 44 में आपको पता है कि 64 से नहीं कटेगा, 64 यानी 44 से नहीं कटेगा, ऑप्शन अपना ये कट जाएगा, ठीक है। 44, 64, 60, 120, 180, 200, यानी 64 से अपना ये भी नहीं कटेगा, यानी ये ऑप्शन भी अपना कट जाएगा। तो फिर ये दो ऑप्शन अपने पास बचे हैं, तो 64 से 75 यानी 60, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये ऑप्शन आपका कट जाएगा, यानी 64 से ये भी कट जाएगा, 36 से देख लो आप, 36 से कटेगा, 24 से कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से कौन सा, ये बिल्कुल सही होगा। यानी ये इसमें से इन सभी संख्याओं को भाग इसमें जाना चाहिए, वही आपका इसमें उत्तर का जो सबसे छोटी संख्या हो, ठीक है। ये आपको इतना दिमाग में रखना है और कुछ नहीं करना है। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है। क्वेश्चन हमें कह रहा है 15, 20 और 24 की क्रमिक छूटों के लिए समतुल्य एकल छूट कितनी होनी चाहिए। एकल छूट कितनी होनी चाहिए ये हमसे पूछा गया है कि तीनों क्रमिक छूट दी जाएगी, ठीक है। मैंने कहा कोई बात नहीं, दे देंगे, ठीक है। हमेशा कोई चीज़ कितनी होती है, आप कहोगे कोई भी चीज़ 100 होती है, भाई इसी पर छूट देगी। अगर मैं 15 की छूट दूंगा 100 पे तो कितना आएगा, 85/100, चलो ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, मैंने दिमाग लगाया 20 की छूट देनी है मेरे को, तो कितना आएगा, 80, फिर 100, फिर 24 की छूट देनी है, कितना होगा, 76/100। एक 100 से 100 आप काट दो, एक 0 से 1 0 काट दो, 5 से इसे काटो, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा ये बताओ, 2 बार। 5 से इसे काट दो, कितनी बार जाएगा, आप कहोगे 17 बार, ठीक है। 2 से इसे 8 को काट दो, कितनी बार जाएगा, 4 बार। अब आपको छोटा नहीं करना, यहाँ से आपको थोड़ा इंतज़ार करना है, इंतज़ार करोगे तो आपको क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। आप इकाई अंक लो, ठीक है, इसको आप इंटू कर लो, या फिर क्या करो, आप इंटू कर लो। तो इंटू क्या करोगे आप, 17 इंटू आपको क्या करना है, सॉरी पहले आप एक काम करो, छोटे से बड़ा ले लो, 4 इंटू 76 ले लो। 4 इंटू 76 कितना होता है, देख लो, 4 इंटू 76 करोगे आप तो 6 24, 4, ठीक है, 2 7 28, 28 और 2 304 हो जाएगा आपका, ठीक है। अपने पास कितना बचा, 17, 17 से इसे इंटू करोगे कितना आएगा, 17 से अगर आप इसे इंटू करोगे तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से, तो अपना हो जाएगा यहाँ पर 8 17 0 0, यानी 6 का 6 और 0.15, यानी आ जाएगा 5168। फिर अपने पास क्या बचा, 100 बचा है, तो मैं 100 को यहाँ से काट दूँ, उन दो संख्या बीच में पॉइंट लगा दूँ, ठीक है। तो आपको क्या सही है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। ये आपका उत्तर नहीं है, आपको क्या करना है, 100 में से माइनस करना 51, सॉरी देखो क्या करना है, 51.68, ठीक है। तो माइनस करोगे तो आपका उत्तर आएगा 48.232, ठीक है। ऑप्शन अपना यहाँ से ए बिल्कुल इसमें सही और सटीक उत्तर होगा। तो ये होता है इस क्वेश्चन को करने का तरीका, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी रहती है इसमें, पर आसान है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, ये क्या कह रहा है, देख लीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है हमें, यदि ए और बी के तृतीय अनुपाती तथा देखो ए और बी सी के चतुरानुपाती का अनुपात हमें दे रखा है 3:4, तो बी और सी का अनुपात क्या होगा। अब देखो इसने हमें क्या किया, प्रश्न में हमें ऐसे 14 बनाया, बाकी उत्तर भी इसने प्रश्न में दे दिया है। कैसे, आप देखो
बी कितनी बार, 2 बार, तो क्या करता हूँ मैं, b² + a, ठीक है, बराबर हमें दे रखा है 3:4, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हमसे पूछा इसने क्या दे रखा है, ABC, यानी BC + a, ठीक है। आपको क्या पता, अब बताओ, दूसरी संख्या का स्क्वायर 33 अनुपात में क्या करते हैं, दूसरी संख्या का वर्ग करते हैं, क्या करते हैं, वर्ग कर लेते हैं और फर्स्ट संख्या को भाग में डाल देते हैं, ठीक है, ये कर दिया। फिर क्या करते हैं, चतुरानुपात में हम क्या करते हैं, दूसरी और तीसरी संख्या को क्या करते हैं, ऊपर और गुणा इंटू करके नीचे वाली संख्या को क्या करते हैं, भाग में डाल देते हैं, ये किया, चलो ठीक है। तो अपने पास आया B और C का अनुपात क्या होगा, 3:4, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से B बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं किया है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ संख्या लेके, जैसे 33 अनुपात पूछा आपसे, मैंने यहाँ ले लिया, क्या करता हूँ मैं, यहाँ जैसे कोई संख्या ले ली मैंने कि 16, 18, कुछ भी आप अपने हिसाब से ले लो, ठीक है, जैसे कुछ भी संख्या ले लो आप अपने हिसाब से, और करके देखोगे तो क्या करता है, 33 अनुपात, यानी इसमें जो B होता है, B × B होकर के आप क्या करोगे, नीचे A लगा दोगे, यही तरीका है, इसलिए मैंने B² किया यार, समझ आ गया, टेंशन लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है आपको। अब देखो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, यह क्या कहता है, तो ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, देख लीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है हमें, क्या कह रहा है, एक वाहन द्वारा एक निश्चित या दूरी को एक निश्चित चाल से तय किया जाता है, ठीक है, यदि उसी दूसरी आधे भाग की किसी दूसरी वाहन द्वारा 2 गुनी समय में तय किया जाता है, ठीक है, दोनों वाहनों के बीच की चाल अनुपात हमसे पूछा गया है। तो देखो इसे क्या करोगे, टाइम, ठीक है, डिस्टेंस यानी दूरी, और एस का मतलब आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से स्पीड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो अब क्या होगा, 2 टाइम कितनी, दो टाइम दे रखा हमें T2, ठीक है, डिस्टेंस 2 दे रखा है अलग अलग, तो S2 भी आ जाएगा, ठीक है, दोनों 2 ले लो आप। चलो मैं क्या करता हूँ, S1 बटा S2 कर देता हूँ, ठीक है, बराबर क्या दे रखा है, डिस्टेंस बटा टाइम, ठीक है, ये आपका क्लियर हो चुका है, यहाँ तक आपका क्लियर होगा। तो फिर क्या दे रखा है, आप देखो एक बार, आपको देखना है, अगर मैं इसके नीचे नहीं लिख पा रहा हूँ, चलो लिख देता हूँ, पर लिख नहीं पाऊँगा तो आप समझ जाना, मैं इसके नीचे नहीं लिख पा रहा हूँ, फिर या इसको ऊपर कर देता हूँ, D यहाँ से हटा दो आप इसको, ये ऊपर ले आऊँ, D बटा टाइम, डिस्टेंस बटा टाइम, ठीक है, D दूरी बटा 2 इंटू टाइम कितना देखा, 2 दे रखा है, इंटू 2, ठीक है, टाइम, तो आप T से T काट दो, दूरी से दूरी काट दो, ठीक है, आपके पास क्या बचा, 2 × 2 यानी 4, तो आपका उत्तर आएगा 4/1, 4/1 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, 4:1 बिल्कुल आपका इसमें सही होगा। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, ये क्या कह रहा है, एक कारखाने में लगाए गए 5 महीने में, ठीक है, 7,482, 8,952, 6,524, 8,432 और 6,562, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, संख्या आपके सामने आ चुकी है, देख लेना है। इकाइयों का क्या करता है, उत्पादन करता है, छठे महीने में कितनी इकाइयों का उत्पादन किया जाए ताकि 6 महीने का औसत कितना आ जाए, 7,200 कितना आ जाए, 7,200 हो जाता है, पीछे वाला जीरो मैंने देखा नहीं था, 7,200 हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लो। तो मैं क्या करता हूँ, आप ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, हमें आपसे ये पूछ रहा हूँ, तो आप कहोगे सर ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, देखिए मैं क्या करता हूँ, अगर मैं 7,200 मेरे को दिया हुआ है, मैं इसको इंटू 6 से कर दूंगा तो कुल आ जाएगा, नहीं आएगा, आ जाएगा, आपको सर आ जाएगा, तो 2 जीरो का 2 जीरो में पहले डाल देता हूँ, ठीक है, ठीक है, 2 × 6 कितने का, 12, हासिल का 1 बचेगा, कितना होता है, 42, 6 7 कितना, 42, 42 1 43, 43 हो जाएगा, ठीक है, ये टोटल आ चुका है। अब हमें इसे जोड़ना पड़ेगा, 2 और 4 कितने होते हैं, 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, हासिल का आपके पास 1 बचेगा, यह ध्यान रखना है। 3 और 2 कितने होंगे, 5, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 और 6
18 और 6 कितना हो जाएगा, ये बताओ आप। तो 18 और 6 हो जाएगा आपका कितना, जल्दी से 24। कितना होता है 24, 24 ने हासिल कर कितना 25 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है 25 हो गया, क्योंकि इसमें ध्यान रखना पड़ता है, बाकी अगर छोटी सी गलती हो तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर अपने पास 4 और 5 9, 9 9 18, 18 और 4 22, 22 और 5 कितना हो जाएगा 27, 27 और 2 कितना होगा आपको 29, 29 का 9 हो जाएगा। ठीक है कोई बात नहीं। 8 और 6 कितने होते हैं, आप कहोगे 8 अंचे 14, 14 और 8 कितने हो जाएंगे, आप कहोगे 22 हो जाएगा। 22 और 7 कितना 29, 29 और 6 कितना होगा 35, 35 और 2 कितना हो जाएगा 37, ये 37। आप इसमें से माइनस कर लो। ठीक है जाएगा कितना आएगा 8, इसमें से जाएगा तो यह आ जाएगा 4, फिर 2 और 5, ये आपका उत्तर कहीं देख रहा है, ये दिख रहा है 8 4 2 5, यानी 5248। आपका हो गया ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से कौन सा 3 नंबर बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो रहा है। कोई डाउट रखने की कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। अब देखो ये अगला क्वेश्चन, आप ये अर्धगोले का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन बनता है, पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए बनता है क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमें एक अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है, यानी सी ए 42 सेंटीमीटर, इसके वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधार होगा। आधार हमें क्या करना है ज्ञात कीजिए, आधार ज्ञात करना है। देखो इसमें क्या होता है, आप देखो इसका सूत्र होता है, आपको सभी को पता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, 2 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है 2 पाई आर होगा, सॉरी 2 पाई आर ही होगा। ठीक है अब देखो आप लोग इसमें 2 की वैल्यू 2 डाल दो, पाई का मान कितना होता है 22/7, ठीक, इंटू 42, 2 42 कर दो, 2 बार कर दो, 42 का स्क्वायर हो जाएगा, 42 42 हो जाएगा। ठीक है 7 से काटूँ मैं 42 को, आप कहोगे सर काट दो, तो कितनी बार जाएगा 6 बार। ठीक है अब देखो आप इसमें आपको क्या करना है, अब आपका क्या क्या रहता है। ठीक है आपको क्या करना है, अभी भी आपका क्वेश्चन बाकी है, 6 इंटू आप 6 इंटू क्या करोगे 42 कर दो, कितना हो जाएगा 2 और 24 1 25। ठीक है तो आ जाएगा 225, कितना आ जाएगा 225 नहीं आएगा, 25 और 252 हो जाएगा, सॉरी 252 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 252 हो जाता है। ठीक है इंटू इसके बाद क्या होगा आपका, अपनों को क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। ठीक है और 22 दिया हुआ है, जैसा जैसा उतार लो आप, कुछ नहीं करना है। ठीक है बटा में क्या लगाना है 2 लगाना है, क्योंकि आधा बचा है। ठीक है 2 से मैं 2 काट देता हूँ, फिर रहेगा मेरा 252 इंटू 22, तो कितना हो जाएगा आपको पता है, 2 से 2 करूँगा कितना आएगा 4। ठीक है इक्का 4 मेरे 2 में दिया हुआ है, 2 नहीं होगा। ठीक है फिर क्या हो जाएगा, फिर करूँगा कितना हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से बी वाला एकदम सही हो जाएगा, यानी 5544, 5544 अपना यहाँ से बिल्कुल सही उत्तर होगा। उत्तर क्या आ रहा है आपका 5544। ठीक है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक चलो तो आज की इस क्लास को हम यही विराम देंगे और मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना ज़रूर नहीं भूलेंगे। सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।